नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे डीसी मशीन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डीसी मशीन के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि डेली रात 8 बजे हम लोग जो है यहाँ पे क्लास लेके सॉल्व किया जाता है या फिर लाया जाता है। तो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ पे डीसी मशीन को समझेंगे और डीसी मशीन की एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि डीसी मशीन है क्या, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो डीसी मशीन इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये डीसी के रूप में काम करेगा। कहने मतलब ये होता है कि जो हमारी डीसी मशीन होती है, या फिर आप कह सकते हैं हमारा कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर, जिसे हम लोग दिक् परिवर्तक भी बोलते हैं, ये भी हमारा डीसी के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ पे डीसी मशीन की बात की जा रही है, तो हमारा जो डीसी मशीन होता है ये डीसी मशीन के थ्रू ही काम करता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे डीसी मशीन को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि हमारा जो स्टार्टिंग में टारगेट होता है, हम लोग शुरू में ही बात कर लें कि आज का जो हमारा यहाँ पे लाइक का टारगेट रहेगा वो 10 लाइक रहेगा और आप लोग को यहाँ पे पहुँचाना है। और जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लें, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप लोग भी वीडियो को शेयर करें। और जिन बच्चों को जो है कोर्स ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या नीचे लिंक दिया गया है, वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या रेलवे ALP टेक्नीशियन या UP PCL सभी के लिए कोर्सेस लॉन्च हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बताया गया है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे बताया गया है कि डीसी मशीन में 64 या 64 कॉयल उपयोग होती हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि कम्यूटेटर होता क्या है। तो देखिए, कम्यूटेटर का काम होता है वो धारा को जो है बाहर भेजने का काम करता है। ठीक है, धारा को जो है बाहर भेजने का काम करता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। भेजने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि डीसी मशीन में 64 कॉयल उपयोग होती हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या पूछी है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ए में दिया क्या गया है 64 दिया गया, बी में 18 दिया गया, सी में जो है 32 दिया गया है, डी में जो है यहाँ पे 60 दिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा यहाँ पे कॉयल की संख्या अगर 64 है, 64 है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट की भी संख्या क्या होगी, 64 ही होगी। मतलब यहाँ पे हमारा जो है 64 हमारा यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये डीसी मशीन के कॉयल और सेगमेंट कम्यूटेटर सेगमेंट की बात की जा रही थी, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सभी प्रकार के डीसी मशीनों की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग आवश्यक होती है। ये पूछा गया है कि सभी प्रकार की डीसी मशीनों की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग आवश्यक होती है। तो ए में देखिए जो है बंद मतलब क्लोज प्रकार, बी में लैप होगा, सी में वेव प्रकार होगा, डी में जो है ओपन होगा। तो यहाँ पे डीसी मशीनों की वाइंडिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज का प्रयोग करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बंद प्रकार की मशीन का प्रयोग करेंगे, मतलब क्लोज हमारा यहाँ पे वाइंडिंग होगा। मतलब यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डीसी मशीन का इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। तो ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये किसके समानुपाती होता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो केवल फील्ड फ्लक्स की, या आर्मेचर की गति, या कंडक्टर की संख्या। तो देखिए, आर्मेचर जो होता है फ्रेंड, ये भी चुंबक के रूप में काम करता है, ये भी आपको ध्यान देना है, चुंबक के रूप में। कंडक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भी चुंबक के ही रूप में काम करता है, ठीक है। कंडक्टर के बारे में बताया था। फील्ड जो फ्लक्स होता है, ये भी जो है हमारा चुंबक के ही रूप में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा EMF बोला गया है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक मतलब चुंबक दिया गया है आपके सामने। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा 60 मतलब जो है थर्ड नंबर का डी ऑप्शन मतलब उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पे केवल ए में केवल फील्ड दिया गया, बी में आर्मेचर, सी में कंडक्टर, तो ये सारे हमारे यहाँ पे सही होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है आपके सामने कि डीसी मशीन का योक बना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ए में तांबा, बी में कास्ट आयरन, बी में जो है कार्बन, सी में कास्ट आयरन, डी में सिलिकॉन। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि डीसी मशीन जो होता है फ्रेंड, ये आर्मेचर योग के बारे में पूछा गया। आर्मेचर मशीन में गतिशील भाग रोटर तथा आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, ये आर्मेचर का होगा, ये आर्मेचर होगा। आर्मेचर मशीन में अगर देखा जाए तो जो हमारी गतिशील भाग होती है ये रोटर तथा आर्मेचर कहलाता है, मतलब ये हमारा इसका होगा। और यहाँ पे हम जो है योक की बात की जा रही है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बाहरी भाग होता है। ठीक है, बाहरी भाग होता है, ये आपको ध्यान देना है डीसी मशीन का। तो यहाँ पे जो है आर्मेचर की जो है योक की बात की जा रही है, तो योक हमारा क्या होगा, ए में दिया गया तांबा, बी में कार्बन, सी में जो है कास्ट आयरन, डी में सिलिकॉन स्टील। तो देखिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सौर ऊर्जा में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, सौर ऊर्जा में। ठीक है, और यहाँ पे तांबे की बात की जाए तो ये तार में किया जाता है, वहां पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे कास्ट आयरन, तो योक जो होता है फ्रेंड, इससे हम लोग बॉडी के नाम से भी जानते हैं, बॉडी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बॉडी होती है ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन क्यों बनाया जाता है फ्रेंड, इसलिए कि जो भी उसके पार्ट चलते हैं रोटर के द्वारा, मतलब आप कह सकते हैं घूमने का काम करता है, तो वहां पे जो होती है घर्षण या फिर आप कह सकते हैं वाइब्रेशन पैदा करती है, तो इसको जो है सहन करने की जो क्षमता पाई जाती है वो कास्ट आयरन में ही पाई जाती है। कास्ट आयरन का अगर देखा जाए तो इसे हम लोग सीआई के नाम से जानते हैं। सीआई मतलब क्या होता है, कास्ट आयरन। कार्बन की जो मात्रा होती है फ्रेंड वो 1.7 से 4.5 तक पाई जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके गलनांक की अगर हम लोग बात करें तो 1250 डिग्री सेल्सियस के समथिंग ये गलनांक इसका पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दबावपन सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से हम लोग कास्ट आयरन का ही प्रयोग करते हैं। तो योक जो होता है फ्रेंड वो डीसी मशीन का बाहरी भाग होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि डीसी मशीन की कार्य क्षमता महत्तम कब होती है। डीसी मशीन की पूछा गया है कार्य क्षमता महत्तम कब होती है, तो ए में जो है आयरन लॉस जब मैकेनिकल लॉस के समान हो, बी में जो है वेरिएबल लॉस यदि कांस्टेंट लॉस जितना हो, सी में कास्ट एंड लॉस आदि कांस्टेंट लॉस आदि फील्ड कॉपर लॉस जितना हो, डी में यहाँ देखा जाए कांस्टेंट्स आदि कॉपर लॉस जितना हो, तो ये कांस्टेंट होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे डीसी मशीन की जो कार्य क्षमता महत्व की जाती है वो हमारा वेरिएबल लॉस आदि कांस्टेंट लॉस जितना हो वो हमारा यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो है डीसी मशीन की कार्य क्षमता के बारे में पूछा गया है। तो डीसी मशीन की कार्य क्षमता क्या होता है फ्रेंड, हाई होता है, ज़्यादा होता है। और डीसी मशीन की अगर हम बात करें तो इसका जो कार्य क्षमता होता है ज़्यादा होता है एसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि एसी मशीन का कार्य क्षमता ज़्यादा होता है या डीसी का, तो हमारा जो है एसी से ज़्यादा जो है डीसी का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एसी का जो है
कम होता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने क्या दिया गया फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे कि शुरू करने के लिए यदि शुरुआत में बड़ी डीसी मोटर का प्रयोग न किया जाए तो ऐसा करंट खींचा जाएगा जो ए में संभवतः कम्यूटेटर और आर्मेचर को नुकसान कर सकता है, बी में फुल लोड करंट से भी कई गुना ज़्यादा होगा, सी में लोड पर अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होगा, या डी में जो है उपरोक्त सभी। तो कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि शुरुआत में ही बड़ी डीसी मोटर का प्रयोग न किया जाए तो करंट खींचा जाएगा, क्या होगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि संभवतः केमिस्ट आर्मेचर का नुकसान हो सकता है और फुल लोड करंट से कई गुना ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान देना है। लाइन पर अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसी के अकॉर्डिंग अगर डीसी देखा जाए तो ये ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि डीसी बड़ी डीसी मोटर का उपयोग न करने से क्या क्या हमको हानियाँ हो सकती हैं या हमको क्या क्या सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, यहाँ पे उपरोक्त सभी, मतलब हमारा संभवतः केमिस्ट और आर्मेचर को नुकसान कर सकता है, फुल लोड करंट भी कई गुना बढ़ जाएगा और लाइन पर अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फुल लोड रेंज, मतलब फुल लोड रेंज में भी इनमें से कौन सी डीसी मोटर की गति स्थिर होती है, ये पूछा गया है। कहने का मतलब ये होता है कि हमारा फुल लोड दिया गया है, मतलब लोड हमारा जो है ज़्यादा है और गति की बात की जा रही है कि गति इसमें स्थिर किसकी होगी, मतलब यहाँ पे स्थिर गति की बात की जा रही है। ए में सीरीज की दिया गया है, बी में शंट मोटर, सी में कंपाउंड, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी फुल रेंज में भी अगर डीसी मोटर की स्थिर गति होती है तो वहाँ पे हम लोग जो है शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शंट मोटर, शंट मोटर क्या होता है फ्रेंड, वहाँ पे भी जो है स्थिर गति प्रदान करती है जहाँ पे फुल लोड होता है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि शंट मोटर का प्रयोग हम लोग सबसे ज़्यादा फुल लोड और चढ़ाव वाले स्थान पर करते हैं, जहाँ पे जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे जो है बहुत पथरीले टाइप से इलाके होते हैं, वहाँ पे भी हम लोग शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर करें। आज का 10 लाइक का टारगेट है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि फुल लोड रेंज में भी इनमें से कौन सी डीसी यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि निम्न में से स्टेटर का भाग नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। तो ए में जो है देखिए योक दिया गया है, बी में पोल दिया गया है, सी में सीरा प्लेट दिया गया है, डी में आर्मेचर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है अगर योक की बात की जाए तो ये क्या होता है, स्टेटर का जो है यहाँ पे बाहरी भाग होता है। ठीक है, स्टेटर का बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये जो है CI का बना होता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है पोल कोर की बात की गई है। तो पोल कोर क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा जो है फील्ड, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के को रोकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीरा प्लेट की बात की गई है।
तो यहाँ पे हमारा जो सिरा प्लेट होता है फ्रेंड, ये आर्मेचर के लोड को सहन करता है, लोड को सहन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आर्मेचर की बात की गई है, तो आर्मेचर जो होता है ये डीसी मशीन, आप कह सकते हैं डीसी मशीन में गतिशील भाग व आर्मेचर कहलाता है, आप कह सकते हैं। और यह आर्मेचर किसका बना होता है, ये तांबे का बना होता है, तांबे का। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे हमारा जो है पूछा क्या गया है, स्टेटर भाग नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो स्टेटर भाग नहीं होगा वो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। मतलब यहाँ निम्न में से स्टेटर भाग नहीं है, आर्मेचर हमारा यहाँ पे सही होगा। बाकी ये सभी स्टेटर के भाग होते हैं, योक होता है, पोल कोर होता है, सिरा प्लेट होता है, लेकिन आर्मेचर भाग हमारा नहीं होगा। ये डीसी मशीन में गतिशील भाग का, डीसी मशीन के गतिशील भाग को ही रोटर या फिर हम लोग आर्मेचर कहते हैं। और ये जो है किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है फ्रेंड कि फील्ड वाइंडिंग को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। फील्ड वाइंडिंग को पूछा गया है। तो ए में जो है आर्मेचर वाइंडिंग, बी में टर्न वाइंडिंग, सी में उत्तेजन वाइंडिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, ये इसका अगर दूसरा नाम हम देखें फील्ड वाइंडिंग की, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, उत्तेजन वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा कहां पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे हमारा यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हुए आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है 9 क्वेश्चन को कवर किया। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर जिन बच्चों को जो है इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स के जो भी आवश्यक उपकरण के जो भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में अगर जानकारी नहीं, तो आप लोग के लिए हमारे चैनल पे 1 घंटे 30 मिनट की क्लासेस जो है मैराथन क्लास लाई गई थी। मैराथन क्लास में आपको जो भी टूल्स के बारे में जानकारी नहीं है, आप जाके एक बार कवर करिएगा। मैंने वहाँ पे जो है 1.5 घंटे में सारा कुछ कवर कराया है। अगर आपको नहीं जानकारी तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए। मैराथन क्लास के मैंने करके जो है प्लेलिस्ट बनाया है। मैराथन क्लास पे आप जाइए और वहाँ पे देखिए एक एक टूल्स को मैंने अच्छे से समझाया है। बाकी सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको इलेक्ट्रीशियन में मिल जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन प्लेलिस्ट करके वहाँ पे जाएं और अभी तक जो है कम से कम आपको 50 क्लासेस मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से वहाँ पे वॉच करें। और फ्री में जो आप लोग का टेस्ट कराया जा रहा है वो हमारे चैनल का जो ऐप है उस पर कराया जा रहा है। तो आप वहाँ पर जाएँ और अपना फ्री में टेस्ट दें, स्कोर चेक करें। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, यूपीपीसीएल, लोको पायलट सभी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग को जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं बताना चाहूँगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे जो है कॉल कर सकते हैं और अपना जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर नीचे हमारा लिंक दिया गया है, लिंक को जो है आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग ईमानदारी से एक बार लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। और आप सभी से मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ डेली रात 8 PM पे लाइव भी जुड़ रहे हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।